समाजवादी पार्टी से अतुल सक्सेना हमारे साथ हैं। सबसे पहले उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अतुल सक्सेना जी, आपके सांसद जिस कानून की सम्मान करने की बात कर रहे थे, उसी कानून के तहत प्रशासन ने नोटिस भेजा है, जुर्माना लगाया है और 30 दिन का वक्त दिया है। और जिस न्यायपालिका में वो भरोसा जता रहे थे, वो न्यायपालिका ये कहती है कि अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा कानूनी प्रक्रिया के तहत। ये जुल्म कैसे होगा? अनुराग जी देखिए, जो सरकार है एक खासकर जिस तरीके से मुसलमानों पे जुल्म ज्यादती करने का काम कर रही है। आपने देखा संभल में 5 हत्या करने का भाजपा के लोगों ने काम करा और आज तक भाजपा के किसी भी नेता ने, मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री जी ने 2 शब्द संवेदना के भी व्यक्त नहीं करे। दूसरा, आपने कहा कि देखिए संविधान, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के भी ये लोग बिल्कुल भी नहीं मानने वाले हैं। इसी तरीके से जो जिस तरीके से कार्यवाही करने का काम कर रहे हैं। जो अतिक्रमण की बात करी अनुराग जी, बड़ा मैं क्वेश्चन जानना चाहता हूं, यहाँ भी तमाम पैनलिस्ट बैठे हुए हैं। क्या संभल जिले में, उत्तर प्रदेश का जो संभल जिला है, क्या केवल वर्क साहब के ही घर पे अतिक्रमण करना जरूरी है? क्या केवल उनका ही कोई ऐसा हिस्सा मकान का है जो कि नक्शे में पास नहीं है? ये केवल आपका ये बयान कईयों के घर पे बुलडोजर चलवा देगा जी? आपका ये बयान कईयों के घर पे बुलडोजर ना चलवा देगा? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि केवल वर्ग के घर पे चलाना जरूरी है क्या? सर, कार्यवाही एक पक्षीय नहीं होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि प्रेम शुक्ला जी के घर का कोई ऐसा हिस्सा है जो कि नक्शे में यदि पास नहीं है तो क्या उस पर बुलडोजर चलेगा? अभी पूछ लेंगे उनसे। मैं जानना चाहता हूँ ये बात जो है। या मेरे एंकर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके स्टूडियो का कोई हर हिस्सा क्या नक्शे में पास है? क्या स्टूडियो का ठेका मैंने नहीं लिया सर। स्टूडियो मैं अपने घर की बात कर सकता हूँ। देखिए, यहाँ तो मैं नौकरी करने के लिए आता हूँ, तो ऑफिस का तो मेरे को हिसाब किताब पता नहीं है। मैं अपने घर की गारंटी ले सकता हूँ कि उसका कोई भी हिस्सा अतिक्रमण की जद में नहीं आता। सर, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अनुराग साहब ने अपना, हो सकता है आपने नक्शे का रूप बनाया हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है आपका जी न्यूज स्टूडियो जो बिल्कुल नक्शे के प्रारूप में बना हूं। पर मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। आप भी देखिए, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, यहाँ की भावनाओं को समझते हैं। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में लोगों ने अतिक्रमण करे हुए हैं। आप जानबूझ करके एक मुसलमान को परेशान करने के लिए इस तरह की कार्यवाही करने का काम कर रहे हैं, जबकि आपके पास बहुत सारे काम है करने के लिए, आप उस पर काम नहीं कर रहे हैं। अतिक्रमण आप अतिक्रमण को बाद में देख रहे हैं सक्सेना साहब, आप मुसलमान को पहले देख रहे हैं, ऐसा क्यों है? मुझे ये बताइए। अगर मामला अतिक्रमण का है और कानून सम्मत पार्टी है आपकी समाजवादी पार्टी, जो कानून का पूरा सम्मान करती है, न्यायपालिका का सम्मान करती है, तो फिर आपको दिक्कत क्या है कि अगर उस पर बुलडोजर चल जाए, अगर उसे अपने आप से तोड़ा नहीं जाता तो 30 दिन के नोटिस के अंदर? सर, हमारी दिक्कत ये है, देखिए, कानून का सम्मान करने वाले समाजवादी पार्टी के लोग हैं, ठीक है ना? भाजपा के लोग नहीं है कि जो है कानून को ना मानते हैं, ना संविधान को मानते हैं, किसानों पे गाड़ी चढ़ाते हैं, ठीक है ना? काले कानून बनाते हैं। हम जो है सब समाज के लिए काम करने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। परेशानी केवल इतनी सी है, जो भाजपा जो धर्म के नाम पर राजनीति करने का काम करती है, मुसलमान को खास करके परेशान करने का काम करती है, विशेष वर्ग के लोगों को खास करके परेशान करने का काम करती है, जुल्म जाति करने का काम करती है और उनके घरों को तोड़ने का काम करती है। अतिक्रमण जिस चीज को आप कहते हैं, तो मैं दावे से ठोक करके कहता हूं, उत्तर प्रदेश में मान लीजिए 1 करोड़ मकान है, तो एग्जाम्पल के तौर पे 1 करोड़ में से 99 लाख मकानों में जो है आप बुलडोजर चलाया काम करेंगे, यदि आप बक्स आपके बुलडोजर चला रहे हैं तो। परंतु आप जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, तब आपने कार्रवाई क्यों नहीं की 99% मकानों पर जो अतिक्रमण की जद में आते हैं? सर, मैं बताता हूँ आपको, आपका बहुत अच्छा सवाल है, मैं खुश हो गया आपसे आज। अनुराग जी, समाजवादी पार्टी 2017 से लेकर के 2012 से लेकर के 17 तक जो है विकास में इतनी मग्न थी, जनता के विकास के इतने कार्य कर रही थी कि अतिक्रमण पे ध्यान ही नहीं करा। क्या आपने अतिक्रमण को भी विकास समझ लिया? सुनो मेरी बात सुनो। जनता के घरों को तोड़ने का काम नहीं करा है समाजवादियों ने। समाजवादियों ने जनता के लोगों के जोड़ने का काम किया है। हम तोड़ने में विश्वास नहीं रखते हैं, हम जोड़ने में विश्वास रखते हैं। अरे आपने विकास के नाम पे कुछ करा नहीं। आपने केवल विशेष वर्ग के लोगों को हत्याएं करने का काम कराया, धर्म के ऊपर राजनीति करने का काम किया है। अब मैं आपके दोनों तीनों सवाल प्रेम शुक्ला से पूछता हूँ। ठीक है अतुल सक्सेना जी।
नहीं है। अतुल सक्सेना जी, अब मैं आपके दोनों तीनों सवाल। प्रेम शुक्ला जी, पहला सवाल, संभल में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना के 2 शब्द नहीं बोले ना प्रधानमंत्री ने और ना योगी आदित्यनाथ ने, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का सवाल है। दूसरा सवाल उनका ये है, नहीं मैं पूछ रहा हूँ सिलसिलेवार, अतुल जी मैं पूछ रहा हूँ, मैंने नोट कर लिए, मैंने दिमाग में फीड कर लिया आपके सवाल, मुझे पूछने दीजिए। हाँ मुझे पूछने दीजिए। प्रेम शुक्ला, पहला सवाल तो ये है, दूसरा सवाल प्रेम शुक्ला जी ये है, अरे मैं भूल जाऊंगा सवाल में, मैंने कहीं नोट नहीं किए दिमाग में। हाँ ठीक है मैं आऊंगा आपके पास। प्रेम शुक्ला जी, पहली बात तो ये कि प्रधानमंत्री ने और योगी आदित्यनाथ ने संभल में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना के 2 शब्द नहीं बोले, समाजवादी पार्टी को इस पर आपत्ति है। दूसरी आपत्ति उनको ये है कि मुसलमानों को ही क्यों टारगेट कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तीसरी आपत्ति उन्हें यह है कि केवल पूरे संभल में जियाउर रहमान का बर्क ही क्या अतिक्रमण की जद में आता है जो उन पर जुल्म की आप इंतहा कर रहे हैं बकौल बर्क साहब। तीसरा उनका सवाल यह था कि क्या प्रेम शुक्ला का घर नक्शे के हिसाब से बना हुआ है, क्या वो गारंटी देते हैं कि उन्होंने अपने घर में किसी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं किया है। जी मैं तीनों प्रश्नों के जवाब देता हूं और मुझे विश्वास है कि शांति से इन सवालों के उत्तर को शांतिपूर्वक सुना जाएगा। पहला सवाल कि संभल के दंगाइयों के पुलिस गोली में या दंगाइयों की गोली से मारे जाने पर संवेदना क्यों नहीं व्यक्त की गई। साहब, इस देश में दंगाइयों, आतंकवादियों, नक्सलवादियों, आपराधिक वृत्ति में शामिल लोगों की मृत्यु पर संवेदना कब व्यक्त की गई है। अफजल गुरु की मौत पर संवेदना कुछ लोगों ने व्यक्त की थी, कुछ लोग अजमल कसाब की मौत पर संवेदना व्यक्त कर रहे थे। तो जिनको अजमल कसाब, अफजल गुरु की मौत पर संवेदना व्यक्त करने का अभ्यास है, उनको इस पर पीड़ा हो सकती है। दंगाई, आतंकवादी, आपराधिक वृत्ति में संलिप्त लोगों के मृत्यु पर संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों द्वारा जांच में ये तय कहां हुआ है कि दंगाई मारे गए, इनोसेंट मारे गए, ये कहां अभी तय हुआ है? नहीं, वो मासूम है, इसके भी कहां प्रूव हुआ? मासूम है, ये भी कहां प्रूव हुआ? पहले मासूम है ये प्रूव हुआ क्या? नहीं, ये भी तो प्रूव होना बाकी है ना। हाँ, तो अभी प्रूव हो जाने दीजिए। अगर वो मासूम होंगे तब तो वो जो है राहत के पात्र होंगे, वो जिन लोगों ने मासूमों को मारा होगा दंड के पात्र होंगे। इसके लिए वहां बाकायदा जो है न्यायिक जांच समिति वहां गठित है, उसकी रिपोर्ट की जो है प्रतीक्षा जो है समाजवादी पार्टी के श्रीमान अखिलेश यादव और शेष जो इंडिया अलायंस के वक्ता प्रवक्ता हैं वो प्रतीक्षा क्यों नहीं करते, क्या कष्ट है उनको। दूसरा प्रश्न कि भाई अतिक्रमण, अब अतिक्रमण देश में कहीं भी हो, आपने जो स्थानीय निकायों का गठन किया है, स्थानीय निकायों के गठन को संविधान और विधान के तहत अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है कि नहीं है। और अतिक्रमण के खिलाफ जब कार्रवाई की नोटिस जारी होती है, अगर आपको लगता है कि नोटिस गलत है तो न्यायपालिका में चुनौती देने का आपका संवैधानिक अधिकार क्या छीन लिया गया है? बिल्कुल नहीं छीना गया है। और आप ही के चैनल पर जो कह रहे थे कि मेरी आवाज दबाई जा रही है, उन जियाउद्दीन बर्क की आवाज को जी न्यूज ही पूरी प्रखरता के साथ प्रकट कर रहा है। वो कह रहे हैं कि न्यायपालिका के द्वार खुले हुए हैं। जब न्यायपालिका के द्वार खुले हुए हैं तो फिर भाई साहब क्यों इतना चिल्लाहट है? न्यायपालिका में जाइए, आपका जो मकान है वो वैध है, उसको प्रमाणित कीजिए और नोटिस खारिज करवा लीजिए। इसमें किसने आपका हाथ पैर बांध रखा है? कहीं किसी ने हाथ पैर बांधा है कि नहीं बर्क मुसलमान है इसलिए ये नोटिस का जो है चुनौती अदालत में नहीं दे सकता? ऐसा कोई नियम बना उत्तर प्रदेश में? नहीं है ऐसा कोई नियम। तीसरा प्रश्न तीसरा प्रश्न है, वो दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। मैं नगर निगम का अधिकारी नहीं हूँ, ये जानना चाहता है आज मैं वहाँ नगर निगम का अधिकारी नहीं हूँ। दूसरा तीसरा जो अबे बीच में क्यों बोल रहे हैं? बीच में अतुल जी मैं आता हूँ, आपके अनुराग जी मैं आता हूँ। पहले आप अपने तीनों सवालों के जवाब तो इतना धैर्य क्यों खो रहे हैं? तीसरा उनका सवाल है कि क्या मेरा मकान अवैध है? मेरा एक मकान मुंबई शहर में है, पूरी तरह से वैध मकान में मैं निवास करता हूं। कोई वहां छज्जा भी एक जो है 1 फुट भी अगर अवैध हो तो बिना नोटिस दिए गिरा दिया जाए, कोई भी अवैध निर्माण नहीं है। दूसरा, मेरा पैतृक निवास जो है जिला सुल्तानपुर में,
तहसील नमुआ में, ग्राम बनबोकार में है, अगर वहां 1 फुट भी अवैध निर्माण हो तो गिरा दिया जाए। कोई अवैध निर्माण नहीं है, न मेरे नाम पर है न मेरे किसी निकट रिश्तेदार के नाम पर है। तो मैं, और अगर अवैध निर्माण कहीं भी हो तो कार्रवाई होनी चाहिए। अब नगर निगम किस अवैध निर्माण पर पहले कार्रवाई करे? हाँ। प्राथमिकता तो नगर निगम तय करेगा या नगर पालिका तय करेगी? नहीं, बहुत सारे, अब कोई कहेगा कि उसको हत्या में गिरफ्तार कर लिया गया, वो कहे पहले सारे हत्यारों को पकड़ो तब मुझे गिरफ्तार करो। ऐसा नियम है क्या इस देश में? कल किसी पर जो है बलात्कार का मुकदमा दर्ज हो, वो कहे कि नहीं सारे बलात्कारी पहले पकड़ो फिर मुझको पकड़ना। ऐसा संभव है क्या? इस तरह का प्रोटेक्शन किसी को मिल सकता है क्या कि पहले सारे अवैध निर्माण तोड़े जाएंगे उसके बाद मुझे नोटिस मिलेगी? क्यों, आप कौन है भाई? आपको सारे अवैध निर्माणों का, आपका अवैध निर्माण तोड़ने के लिए सारे अवैध निर्माणों को तोड़ने की प्रतीक्षा क्यों की जाएगी? नगर निगम में प्राथमिकता तय करेगा, नगर पालिका में प्राथमिकता तय करेगी। आप कौन है तय करने वाले? ठीक है। और आपका अपना घर पूरे अतिक्रमण के नियमों का पालन करता है ना? निश्चित, मैं तो कह रहा हूं, चुनौती दे रहा हूं। मेरा मुंबई में ये चुनौती एक तो मकान है, उसमें 1 फुट भी अवैध अतिक्रमण है। प्रेम शुक्ला जी, यही चुनौती बर्क साहब नहीं, आप मुझे नोटिस भिजवा दीजिए ना। हाँ। नहीं, मैं ये दे रहे हैं तो वो जाए कोर्ट ना, मुझे नोटिस दीजिए, मैं भी कोर्ट जाऊंगा। हाँ, ठीक है। अतुल जी, काउंटर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जब नोटिस मिलते चिल्ला क्यों रहे जी? अरे जिसका मकान टूटता है वो चिल्लाता ही है। जिस दिन आपका टूटेगा आप भी चिल्लाओगे ऐसे ही जो है। नहीं, वैध मकान क्यों टूटेगा? अतुल सक्सेना जी, वैध मकान क्यों टूटेगा? प्रेम शुक्ला जी, अभी भाजपा के लोग उड़ रहे हैं, परंतु सरकारें चेंज होती रहती हैं। जिस दिन आप, अरे तो आप धमकी दे रहे हैं वैध मकान तोड़ देंगे? वैध मकान क्यों तोड़ेंगे? आपका मकान टूटेगा ना, वो पीड़ा आपको जब महसूस क्या गजब है भाई, सपने में उड़ रहे हैं। मतलब आपकी सरकार आएगी तो आप प्रेम शुक्ला जी का वैध मकान तोड़ देंगे? आप सुन लीजिए।